अभी मैंने सबको अनम्यूट किया है, तो कैन एवरीबॉडी लिसन मी? कैन Yes. एवरीबॉडी लिसन टू मी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, we can listen. Okay, great. Good तो evening, मैंने- sir. गुड Good इवनिंग। evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक तो मैं Good बोलूंगा, evening. हाँ देखिए, जो लोग नए हैं मेरे इस बैच में, वो उन लोगों को ये जान लीजिए कि सबको अपना अपना माइक म्यूट रखना होता है, क्योंकि मैं अपना माइक सबका यहाँ से म्यूट नहीं करता हूँ। ओके, तो आप लोग अपने को म्यूट करिए। और देखिए, अभी भी किसी ने म्यूट नहीं किया हुआ है अपने को। सब लोग म्यूट कर लीजिए। जब किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या जब मैं किसी से कोई फीडबैक लेना चाहूँ, उस टाइम अपने को अनम्यूट किए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। आज पहला सेशन है, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो वास्तु की एक इस जर्नी पर। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी करे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वास्तु करे हुए हैं। पर आप लोग बताएंगे कि जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी किया है, वो लोग जब कई बार रेमेडीज देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, तो कई बार बराबर रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये जब मैं बोल रहा हूँ, डू यू एग्री विद दैट? कई बार Yes, sir. एस्ट्रोलॉजी में आपने रेमेडी करी, आपने अपनी तरफ से बेस्ट रेमेडी दे दी, उसके बाद भी उसका सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। आप लोगों ने ऐसा कुछ फेस किया है कभी? Yes, sir. ठीक है। ऐसे कौन लोग हैं जो कि सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट हैं, एंड दोज हु आर नॉट वेरी मच familiar with astrology, or they know little bit about astrology but they are not perfect in astrology? तो उनको भी कभी ऐसा लगा कि वास्तु मैंने कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे? ऐसा है कोई सिर्फ जिसने वास्तु करता हो? Yes, sir. मैं वास्तु करता हूँ, but Yeah, Ravi. result आता वास्तु करता हूँ। Astrology I know little bit, but Yeah. 1 or 2 clients मेरे को 2 years से उनको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है ना? ओके। So this is where Astro Vastu will help you, because the thing is, astrology and Vastu Shastra are not the two isolated science. Okay? Nothing in this world work in isolation. Astrology, Vastu, numerology, everything is connected. Okay? Ravi ji, Yes, sir. रवि जी, आप हिंदी समझते हैं ना? हाँ, हिंदी समझता हूँ सर, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझता हूँ सर। Okay. मैं बैंगलोर से हूँ, I'll understand sir. Yeah, that is great. Bangalore, so I know it is a true cosmopolitan city. I have been there many times. Sir, Okay. you can Okay. come Bangalore and conduct classes sir. I'll arrange sir. I will definitely come. I have been to Bangalore many times when I was in job. Okay. Okay sir. तो मैं बहुत आता था बैंगलोर में। चलिए, तो देखिए क्या है, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। जीवन क्या है? जीवन, हमारा जो ऑकल्ट साइंस है, ये तो बड़ी आराम से गीता से इंटीग्रेट हो जाती है। जो कुछ गीता में लिखता है वो ही एस्ट्रोलॉजी में हम लोग उसको डिकोड करते हैं। भाई, हमारा गीता क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? मनुष्य बार बार जन्म लेता है, जब तक जन्म लेता रहता है, जब तक अपने पाप का कोटा खत्म नहीं कर लेता है। एज सिंपल एज दैट। ओके। जब उसका ट्रायल बैलेंस में पाप और पुण्य दोनों का डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाता है, तो भैया वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो वो बार बार धरती पे जन्म लेता रहता है। अब जब धरती पे बार बार जन्म लेता है और अपने पाप को भोगने के लिए भी जन्म लेता है, या जो उसने पुण्य कर्म किए हैं उसका फल प्राप्त करने के लिए भी जन्म लेता है, तो जब ये चीज बार बार हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो ये स्टोर होती होगी ना। हर व्यक्ति, कोई ना कोई तो है जो इसको, कोई ना कोई तो है जो इसका हिसाब किताब कर रहा है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे अकाउंटेंट की तरफ क्या ले रहा है। इट इज ऑल ऑटोमेटेड। सब कुछ भगवान ने सब कुछ बना के ऑटोमेटेड मोड में छोड़ दिया है। सब कुछ अपने आप चल रहा है। अब कहते हैं ना, चित्रगुप्त जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ बताइए। एस्ट्रो वास्तु यू आर ज्वाइनिंग और केपी इज स्टार्टिंग ऑन 10th। केपी विल स्टार्ट ऑन 10th। ओके। तो सब कुछ ऑटोमेटेड मोड में है। आदमी जब पैदा होता है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार
उसी डेट को पैदा होता है, उसी परिवार में पैदा होता है जहां उसको लेना देना करना होता है, ओके, अपने पास्ट कर्मा के हिसाब से। और उसी घर में पैदा होता है जो उसके घर, जो उसके कर्मा के हिसाब से उसको अच्छा और बुरा रिजल्ट दिलवाए। तो कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब उसकी ऐसी दशाएं चलती हैं कि जब उसको अपने पिछले जन्म के बैड कर्मास का दंड भोगना है, तो उस टाइम उसकी बुद्धि उसी हिसाब से चलती है और उसको दंड भोगना पड़ता है। हो सकता है आर्थिक रूप से दंड भोगना पड़े, हो सकता है बीमार होकर दंड भोगना पड़े, हो सकता है उसको कहीं अपमानित होकर दंड भोगना पड़े, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करके दंड भोगना पड़े। और जो उसने अच्छे कर्मास किए हैं तो मे बी ही विल बिकम मिनिस्टर, ही विल, यू नो, वो बहुत नेम एंड फेम कमाएगा, पैसा कमाएगा, मान सम्मान कमाएगा, ये सब कुछ चलेगा। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट हो गया। अब जब उसको दंड भोगना है जिस पीरियड में, उस पीरियड में आप उसका कितना भी वास्तु अच्छा कर दो, कुछ नहीं होने वाला। रवि जी ने बोला कि एक क्लाइंट है 3 साल से वास्तु करके बैठा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। अरे भैया होएगा कैसे, जब जब 3 साल में उसकी दशा भुक्ति अंतरा ऐसे चल रही है कि अब 6, 8, 12 की दशा चल रही है, तो उसमें तो उसको बीमार होना है। 8, 12 की दशा चल रही है, उसमें उसको आर्थिक हानि होगी। अब रवि जी आप कितना भी उसका नॉर्थ अच्छा कर लीजिए, कितना ही साउथ ईस्ट में आप जाके लाल बल्ब जला दीजिए, कितना ही वहां पे आप जो है कॉपर का हेलिक्स रख दीजिए, नॉर्थ को कितना भी आप ओपन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए वहां पर, ओके, वाट वेस्ट यू कैन डू इन द नॉर्थ, पर जब उसके प्रारब्ध में उस पीरियड में धन नहीं आना तो नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। पर अगर हम एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, वास्तु भी जानते हैं, हम उसकी दशा भुक्ति और अंतरा को का भी हम रेमेडीज कर दें, कुछ उसका सॉल्यूशन कर दें, कुछ उसको, ठीक है, और उसकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वास्तु में भी कुछ करेक्शंस कर दें। जब हम दोनों तरीके से रिजल्ट देते हैं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, बहुत फास्ट आते हैं। द बेस्ट पार्ट इज बहुत फास्ट आते हैं। और आप बता, मुझे बताइए इमेजिन करके कितने फास्ट आते होंगे। आपने एक रेमेडी दी, 1 आवर। श्वेता जी बताइए कितनी देर में आप एक्सपेक्ट कर सकती हो कि रिजल्ट आएगा, जो जिन लोगों ने वैदिक करी है, कोई भी बताए। ढिल्लन साहब बताइए, कोई भी बताए। भैया आपने एक रेमेडी दी, बंदा कह रहा है मेरा बच्चा बोलता नहीं है 3 साल। अब मेरे पास मेरे ये एक एसोसिएट है, उनका फोन आया, मेरी बच्ची 4 साल की होगी, बोलती नहीं है सर, बहुत परेशान है, डॉक्टर को दिखा दिया, वो कहते हैं बोलेगी बोलेगी। मैंने उनसे बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उनकी लड़की जो है 5 साल में बोली थी और अब इतना बोलती है कि उसे उसे चुप करना मुश्किल है। तो ये बच्चों की नेचर होती है। तो वो, बट शी वाज वेरी वेरी वरीड कि बताइए बताइए, सबको बताते हो, हमें तो, हमें नहीं बताते, हम तो आपके एसोसिएट है। तो मैंने उनको एक उपाय बताया। उपाय बताने के बाद आप उम्मीद करोगे 20 मिनट बाद फोन आ गया कि इसने आज पहला वर्ड, पहले 2-3 वर्ड मिला के बोले ठीक है। कई केस है जिसमें 2-2 महीने हो गए थे, बहुत परेशान हो रहे थे, रात को नुस्खा दिया, सुबह 10 बजे फोन आ गया। हम वैदिक की रेमेडी करते हैं। वैदिक की रेमेडी में आप लोगों ने सुना ही होगा कि 40 दिन में रिजल्ट आते हैं। उसका सीधा सा सिद्धांत है कि प्रत्यंतर दशा बदल जाती है अक्सर 40 दिन के अंदर, ओके। और हम जो भी उपाय करते हैं, मंत्रास पढ़ते हैं, 40 दिन में उसकी वाइब्रेशन हमारे प्लानेट तक पहुंच जाती है। बहुत सारे इसके तरीके हैं। इवन वास्तु में भी जब हम वास्तु करते हैं तो एवरीबॉडी नोज, वी टेल अवर क्लाइंट कि यू विल गेट द रिजल्ट इन नेक्स्ट 40 डेज, यस और नो। तो 40 डेज का है, पर इसमें जो रिजल्ट है एक झटके में आते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एस्ट्रो वास्तु। मैं एस्ट्रो वास्तु इसलिए पसंद करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से तो हम प्रॉब्लम तो पकड़ लेते हैं, सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। सॉल्यूशन बड़े ट्रेडिशनल है एस्ट्रोलॉजी में, प्लानेट की मंत्रा पढ़ो, यंत्रा की पूजा करो, दान करो, वो सब अपनी जगह है, ठीक है। और वास्तु के अंदर आप दुनिया भर के वास्तु की तो बहुत सारी रेमेडीज होती हैं।
कुछ लोग मॉडर्न वास्तु से करते हैं, कुछ पुरानी वास्तु से करते हैं, वैदिक वास्तु से। उसके तो बहुत ज्यादा तरीके हैं, अपने अपने तरीके से हम रेमेडी कर सकते हैं, पर उसके रिजल्ट जो आते हैं वो देर में आते हैं, और कई बार आते हैं तो कई बार आते ही नहीं है, बिकॉज हमने दशा भुक्ति अंतरा को तो छेड़ा नहीं है, खाली वास्तु कर रहे हैं, उससे होगा नहीं। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो एस्ट्रो वास्तु में हम सब यही सीखने वाले हैं कि प्रॉब्लम तो ले ली, हम उसको एक कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का करेक्शन होता है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग ऑन दिस वर्ल्ड, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है ग्रहों के द्वारा गवर्न होता है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो मूल हो। ओके, जीव के अंदर सारे लिविंग बींग आ गए, आपर में आ गए, जमीन पे चलने वाले सारे जानवर आ गए, सारे पक्षी आ गए, पानी में चढ़ने वाले सारे जीव आ गए। धातु के अंदर जो भी धरती से निकलता है, अंदर धरती के गर्भ से जो भी निकलता है, हीरा निकले, सोना निकले, चांदी निकले। हालांकि सोना तो ऐसा तो है नहीं, सोने की ब्रिक अंदर से निकलेगी, अपने ओर के फॉर्म में निकलती है, जिस भी रूप में निकलती है धरती से निकलती है। सब कुछ किसी ना किसी प्लानेट के द्वारा गवर्न है। हम जो खाते और पीते हैं, आप कहते हो कि आज मैंने सुबह लौकी की सब्जी खाई, कोई कहता है कि मैंने कोई भी सब्जी खाई, हल्दी है, चावल है, गेहूं है, हर चीज किसी ना किसी प्लानेट के द्वारा गवर्न है। आप कहो मैंने आज पीला कुर्ता पहना है, आप बोलो आज मैंने ग्रीन शर्ट डाली है, सब कुछ प्लानेट से गवर्न है। कोई चीज ऐसी नहीं है सृष्टि में जो किसी प्लानेट के द्वारा गवर्न नहीं है। एक सेकंड, किसका पता नहीं, कौन सा नंबर दिया उसने। ठीक है, तो और ये ही प्लानेट हमारे मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जब और कब डालते हैं, रिजल्ट कब मिलता है, अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा। जब दशा भुक्ति अंतरा चलेगी तो पूरा प्लानेट हमारी लाइफ को गवर्न कर रहा है। और उधर जब हम वास्तु करते हैं, वास्तु को भी हम जब करते हैं तो अष्ट दिशाओं में डिवाइड करते हैं। अरे इन चीजों को क्लोज कर दे करो, कह दो नहीं है ओटीपी, नहीं है मेरे पास, नहीं है, बात खत्म, कह दो नहीं आया मेरे पास बस। वास्तु के द्वारा हम बिल्डिंग को भी अष्ट दिशाओं में बांट देते हैं। 8 दिशाओं पे किसी ना किसी प्लैनेट का अधिकार होता है। जो वास्तु करते हैं वो बताए मुझे। जब हम वास्तु करते हैं, अष्ट दिशाओं में डिवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया नॉर्थ है, इस पे बुध बुध का आधिपत्य है। ओके, साउथ ईस्ट है, इसको साउथ ईस्ट पे इसके शुक्र का आधिपत्य है। चलिए, मैंने थोड़ी सी आपको एस्ट्रो वास्तु की भूमिका दे दी है, अक्सर मैं ये बाद में बताता हूँ। अभी मैं चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे से, अब ये हमने कोर्स ज्वाइन किया है,
तो काफी टाइम तक हम लोग साथ रहेंगे, तो थोड़ा एक दूसरे को जाने। तो मैं सबसे बोलूंगा कि अपने बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। एस्ट्रो वास्तु का तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब मैं चाहूंगा कि सब अपने बारे में थोड़ा थोड़ा सा जस्ट बता दीजिए कि ऑकल्ट साइंस में क्या सीखा हुआ है, ये एस्ट्रो वास्तु का जो कोर्स सीख रहे हैं ये कर रहे हैं, इसमें हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आई विल स्टार्ट विद के बी शर्मा जी। शर्मा जी अपना अनम्यूट कर लीजिए, जरा बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा। And sir, I am a retired chief engineer, 73 years old, and I did some Vedic KP also, हाँ जी, and some knowledge of basic Vastu also at the moment. ग्रेट शर्मा जी, आपका कमिटमेंट तो मतलब देखने लायक है, मुझे पता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपका स्वागत है इस वाले ग्रुप में। Thank you, sir. ना मिस्टर अजय मामोरिया जी, आर यू हियरिंग मी? मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से रिटायर हूँ हाँ जी, और थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है। दिल्ली में ही रेजिडेंस है। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। हाँ, दिल्ली। और ऑकल्ट साइंस में कब से हैं? इसमें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ी नॉलेज है, अच्छा अच्छा, बाकी वास्तु वगैरह का इतना नहीं है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो वास्तु की नॉलेज थोड़ी इसमें चाहिए, और जितनी भी नॉलेज चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा प्रियंका जी, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। आपके अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर, मैं नमस्ते। अभी मैं मुंबई में रहती हूँ और नक्षत्र नाड़ी का जस्ट कोर्स अभी चल रहा है, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई उसमें करी है, तो उसी में रिसर्च थोड़ी सी चल रही है। नाड़ी का कर रहे हो? ओके ओके। अभी एस्ट्रो वास्तु में क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि क्या सीख के निकलोगे? एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान, मैं तो राइट लेफ्ट में बहुत गलतियां करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो पहला वो है, दूसरा कनेक्टिविटी बहुत समझ में आती है इसमें, और जब हम कुछ एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं हाँ हाँ, तो लगता है इसको करने से एनहांस ही होगा, मतलब बहुत आनंद, बहुत हाँ। जो आप एक्सपेक्टेशन जितनी है उससे बहुत ज्यादा कुछ सीख के निकलोगे आप, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा पुष्पा जी, आप बताएंगे अपने बारे में? आपको आवाज आ रही है क्या? जी जी सर। हाँ हाँ, अगर आप कुछ बता, थोड़ा अपने बारे में बता दें, दैट विल बी ग्रेट। मैं एक हाउसवाइफ हूँ सर, और हाँ मुझे जी, ज्योतिष में इंटरेस्ट है। हाँ हाँ, अच्छा जी। मैंने भारतीय विद्या भवनम से एमए तो किया है एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से। वैदिक में? अच्छा तो अच्छा थ्योरिकल मुझे बस नॉलेज है थोड़ा बहुत, ऐसे प्रैक्टिस नहीं मेरी कुछ खास। अच्छा अच्छा और अच्छा, मुझे केपी में इंटरेस्ट है, और हाँ केपी थोड़ी बहुत आती है। हाँ हाँ, सॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं बट नहीं समझ में आता कैसे करना है। कलर चलो, थेरेपी से स्टोन्स वगैरह और बाकी चीजें तो देख लेते हाँ हैं, हाँ हाँ, तो अच्छा जैसा अच्छा। आप बताते हैं वो चीजें बिल्कुल अलग हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। देखिए वैदिक बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, उसको तो जी आपने सर। कर लिया भारतीय विद्या भवन में, आप खुद ही मानोगे। 3-4 साल तक नहीं पढ़ने के बाद अगर कोई पूछे कि मेरा ट्रांसफर चेन्नई हो रहा है, होएगा या नहीं होगा, और चेन्नई जाना मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, तो पुष्पा जी 4 साल बाद भी क्या उसका उत्तर देने की स्थिति में होते हो? यस और नो नहीं बताइए। सर, केपी 10-10 बहुत साल लग। है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो एक वेयर हाउस है, डेटा वेयर हाउस बहुत बड़ा, उसमें तो आदमी डूब जाए और हो जाए, निकलना कुछ नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल सब सर। कुछ सब्जेक्टिव है, जी सर। क्वांटिटेटिव कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। एक 10 रूल ऐसे करें, दूसरे रूल ऐसे करें, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो अपना दिमाग खो जाते रहो बैठ के, आंसर यस और नो में देना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत तो मुश्किल केपी सर। उसमें हेल्प करता है, क्योंकि केपी उन चीजों को क्वांटिफाई नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। by बिल्कुल just looking at the number you can say, you can give the answer in boolean, है ना, yes जी और सर। no। यस सर, yes यस और सर। no वाला आंसर आप केपी में सीख लोगे तो कर पाओगे। केपी हमारा 10 से शुरू हो रहा है, और फिर जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों से निकलता है, वो एस्ट्रो वास्तु है, जिसको अभी आपने ज्वाइन किया है। जी ओके, सर। तो केपी सर कुछ आता है मुझे, बाकी अभी आप जो पूछेंगे फिर आप ही कोई डिसाइड बात करें। नहीं। केपी देखिए, एस्ट्रो वास्तु के अंदर थोड़ी केपी यूज होगी, थोड़ा लाल किताब यूज होगा, थोड़ी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी यूज होगी,
वैदिक के ऊपर तो आधारित सारा ऑकल्ट साइंस होता ही है। बिना वैदिक के तो आप टैरो कार्ड भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। टैरो जी कार्ड वाले कहेंगे मैं तो कार्ड खींच के आंसर दे रही हूँ, मेरे पास कहाँ से आ गया जी वैदिक। सर। अरे भाई, उस जिस मूवमेंट पे आप कार्ड पुल कर रहे हो वो सब स्टार के द्वारा गवर्न है। वो जी चलो सर। एक लंबी साइंस है, अभी उसमें नहीं मैं जाऊंगा। ठीक है, एवरीथिंग इज गवर्न बाय द प्लैनेट। एक बंदा कहता है जी मेरा विवाह होगा या नहीं, सुबह को वो उसी टैरो कार्ड वाले से पूछने जाए तो कुछ और कार्ड निकलेगा, शाम को कुछ और निकलेगा ना। ये सब नो। जी सर। जी तो जब उसके प्रारब्ध में अगर जाना होगा या विवाह होगा, वो उसी टाइम पे जाएगा जिस टाइम की ग्रह की पोजीशन उसको वो कार्ड पुल कराएगी। सब कुछ ग्रहों के द्वारा नियंत्रित है। सृष्टि में कुछ ऐसा नहीं है जो ग्रहों से परे हो। ठीक है, जी चलिए सर। चलिए पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। श्वेता जी, आप बताएंगे थोड़ा अपने बारे में। नमस्ते सर, मैं नमस्ते। इंदौर में रहती हूँ हाँ जी। और सर वास्तु कोर्स किया है मैंने सर, उस पे अच्छा। काम भी करती हूँ और हाँ जी। थोड़ा बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है मुझे। अच्छा अच्छा। सर वास्तु के हिसाब से ही सर मैं एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहती हूँ कहीं बिल्कुल। कहीं। हाँ हाँ, कहीं कहीं गैप्स आते हैं, बिल्कुल हाँ समझ गया सर, मैं। वही वही तो हाँ, वो उसको हाँ, फिल करने के लिए मुझे उसका क्योंकि चाहिए। कई बार हम वास्तु कराते हैं और चीजें होती नहीं है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए, घर आपने बहुत बढ़िया बना दिया, नॉर्थ बढ़िया कर दिया, बाथरूम में फिटिंग बढ़िया लगा दी, आपने कहा जी मैं तो जगुआर का बढ़िया वाला वो लगाया, टैप लगा दिया, सब कुछ है, पानी नहीं आ रहा। अरे पानी कैसे आएगा, रास्ते में पाइप में कुछ अटका हुआ है ना, तो पानी कैसे आएगा, जगुआर क्या करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, मतलब पाइप से वो हटा दिया, पानी आने लगा। ठीक है, तो एस्ट्रोवास्तु यही करता है। सब कुछ हो गया, चीज अटकी हुई कहाँ है। होता क्या है कि जो दशा भुक्ति अंतरा चल रही है उसके ऊपर ही हिट पड़ रही है 180 डिग्री की। प्लानेट कह रहा है मैं इसको धन देना चाह रहा हूँ, 2-6-11 की दशा है, प्लानेट पे किसी ने हिट मार दी 180 डिग्री की, वो कर ही नहीं पाएगा। इसको ऐसे समझिए, आपसे किसी ने कहा जरा मुझे 1 गिलास पानी ला दो, आप उठे और आपको किसी ने पकड़ लिया, चलने जाने नहीं दे रहा, पानी कहाँ से लाओगे। आपकी इंटेंशन है पानी लाऊं, पानी जिसने मांगा बेचारा वो भी इंतजार कर रहा है, आप लेके आने वाले हो, कोई पकड़ के बैठ गया, बैठे रहो। आप आपसे किसी ने उसको छुड़ा दिया, आप जाओगे, काम हो जाएगा। तो ये चीजें एस्ट्रो वास्तु से हो जाती है कि दशा भुक्ति अंतरा चल रही है, कौन सी भुक्ति अपना रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रही है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उसी प्लानेट के हिसाब से कौन सी चीजें घर के अंदर मूव कर दें या किसी दिशा में रख दें, या जो इस पे हिट पड़ रही है, कौन सी किस प्लानेट की हिट पड़ रही है, वो प्लानेट किस जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस धातु को कर रहा है, वो चीज उसको धारण करा दें, तो वो सब चीज करा के रिजल्ट एकदम परफेक्ट आ जाता है। तो ठीक है श्वेता जी, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स में। शेषराज पाटिल। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा। और मैंने सर पिछले 6 महीने में आपके सब वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है लगभग 50% केपी सीख लिया है ऐसे। आपके जितने भी वीडियोज है सर वो मैंने पूरा फॉलो किया और 6 महीने लगातार देख के उस पर प्रैक्टिस की है। तो अच्छा, आपके सिर्फ वीडियो देख के मैं शादी की डेट बता सकता हूँ, यहाँ तक आ चुका हुआ है ऐसे। क्या और क्या इसलिए आपसे क्या करा ये देते हो, उम्मीद शादी क्या करा शादी देते हो, वगैरह की डेट बता देता हूँ। शादी और क्या कब चाहिए। होगा किस अबे अगले, तो वो सब बहुत अच्छी, आपके वीडियो देख के ही सीखा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने तो वो बना दिया, क्या है वो एकलव्य और वो है ना, वो तो आपने अर्जुन बना दिया हमको। नहीं सर, आप ऐसे ऐसे नहीं बोलूंगा सर, लेकिन द्रोणाचार्य है। हाँ, सर आपके चलिए। मैंने हाँ, बहुत सारे वीडियो देखे सर यूट्यूब पे, लेकिन आपके जो सिखाने का जो स्टाइल है सर वो हाँ, इतना अच्छी तरह से समझ में आता है, तो मैंने पूरा स्टडी किया आपके वीडियो देख के। चलिए थैंक यू सर। ठीक है शेषराज जी, आपका स्वागत है। ये आपने अपना नाम डाला ना 111556। एक और चीज बोलूंगा, नेक्स्ट टाइम से वेन एवर कोई भी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करते हुए अपना नाम डाल दो, जिससे मुझे पता रहे कि नाम क्या है। ओके हाँ हाँ, बताइएगा अपने बारे में।
अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अब आ रही है जी? यस यस। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं हाँ पंजाब से हूँ, बठिंडा से। हाँ हाँ हाँ। तो लास्ट 15 साल से मैं बहुत किताबें पढ़ी हैं, मिलना कुछ नहीं है। अच्छा। तो आपकी जो वीडियो मिली, हाँ उस बीच में कैजुअलिटी भी हो गई है, बीच बीच में छूटता रहा जी। तो अच्छा आपकी वीडियो मैंने कोई नहीं छोड़ी जी। अच्छा अच्छा। उसमें ऐसा लगता था भी कुछ और भी है, इससे काम नहीं चलेगा जी। मतलब केपी का, मतलब जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है नाड़ी का, एस्टो होरोसॉफ्ट, उसी पे मतलब थोड़ा थोड़ा करता रहता था जी। पर उसमें भी कोई प्रॉमिस तक रह जाता था, टाइमिंग तक नहीं क्लियर हो पा रहा था। दशा को कैसे रिलेट करना है, गोचर को कैसे रिलेट करना है, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। चलिए वो हो जाएगा। देखिए वीडियो जो मैं डाल देता हूँ इसीलिए डालता हूँ, लोग कुछ सीख लें, भला हो जाए लोगों का। पर देखिए जब कोई कोर्स फॉर्मल करते हैं जब ही विद्या प्राप्त होती है। अब जी बीच बीच में अलग अलग वीडियो देख लोगे तो यू विल जी, गेट द इंफॉर्मेशन इन बिट्स एंड पीसेस। उससे देखिए थोड़ा बहुत शौक या आपने सीख लिया, पर आपको अगर प्रोफेशनल बनना है, आपको नहीं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, नहीं सर, विद्या में उसमें विद्या में पारंगत होना है, तो किसी फॉर्म गुरु से फॉर्मली विद्या लेनी ही होती है। नहीं, ओके। उसमें प्रॉब्लम थी सर जी। मतलब मेरे वाइफ चले गए थे लास्ट ईयर। ओ 15 साल से मैं बीच में जूझता रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा 15 साल लास्ट जनवरी, 18 जनवरी को 21 को उनकी डेथ हो गई है। तो अच्छा अच्छा। ये भी कारण था, आपको मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अरे भाई, जब आपकी दशा भुक्ति अंतराल आएगी जब भी तो आओगे, उससे पहले कैसे आओगे? कोई नहीं आ सकता। और जब वो बुलाएगी तो आना ही पड़ेगा। ये नहीं बात मैं है कि दिमाग में एक बार कीड़ा काट गया कि नहीं मुझे काटा नहीं जी। एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। नहीं नहीं, अरे हाँ बिना हाँ काटे जी, कहाँ से आओगे? हाँ जी, हाँ जब जी, दिमाग हाँ में जी। कीड़ा वो काट गया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ये तो तो सूनर बहुत, और लेटर आप आओगे ही। नहीं बहुत पहले से आना था जी, पर वो हालात ही ऐसे थे। वो ठीक है, वो मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, अब आप आ गए हैं ग्रहों के प्रभाव में तो वो आपको इधर ले आया है। ठीक है, चलिए आपका स्वागत है। हाँ जी। हनुपुर जी बताओगे अपने बारे में? नूपुर अपने को अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मेरे बारे में तो आपको पता ही है, मैं हाँ बेसिकली और नहीं, पीएचडी दूसरों को भी हूँ। बता दो, मैं तो बहुतों को जानता हूँ इसमें। दूसरों को मैं बता दो। तो पीएचडी हूँ बायोटेक्नोलॉजी से, हाँ माइक्रोबायोलॉजी, और पोस्ट डॉक करके अभी आई हूँ घर पर। हाँ हाँ और मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का शौक है, अपने आप ही मैं पढ़ती रही, और अभी हाँ आपसे मैंने केपी भी सीखा, उसको मैं यूज भी कर रही हूँ, मुझे बहुत हेल्प हो रहा है। हाँ बहुत हाँ। चीजें अपनी लाइफ की जो गुत्थियां हैं नहीं समझ आ रही थी, सडनली क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। अच्छी बात लेकिन है। वही है, जैसे बात हो रही थी कि नहीं समझ आता कि रेमेडीज में क्या करो, नई क्लैरिटी आती। तो मुझे हाँ लगा, जैसे आपने पहले भी बताया था एक बार क्लास में, कि एस्ट्रो वास्तु कैन रियली हेल्प इन दैट केस। तो मुझे लगा क्यों ना एक हाँ। बार ज्वाइन करें और सीखें। मे बी उसको मैं लगाऊं तो शायद, और लाइफ की और जो यस क्या यस। कहना चाहिए, जो इश्यूज हैं हाँ या लाइफ के जो और अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको मैं और अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपकी सही सोच के साथ आप आए हो और आपका स्वागत है नूपुर। थैंक यू। अच्छा, ये मैं बोलूंगा जोशी जी। हाँ सर, बिपिन जोशी। मैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ। एंड मैंने आपका I've taken your previous courses, KP astrology, advanced KP astrology, and this morning I attended your medical astrology like 3 a.m. of my time. You know, I like your style and I'm learning a lot. And hopefully I'll learn a lot in this course also. यस विपिन जोशी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। विपिन जोशी जी के बारे में बता दें, देखिए ये कैलिफोर्निया से हैं और इस टाइम पता नहीं रात के क्या बज रहे होंगे, रात को 3-3 बजे उठ के भी ये हमारे कोर्स अटेंड करते हैं। तो आप इनका कमिटमेंट समझ सकते हो, और बहुत लर्नेड है और बहुत अच्छा करते हैं। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. रोहित गुप्ता जी। नमस्ते सर, मैं बैंगलोर से हूँ। थोड़ा हाँ बहुत मैंने केपी पढ़ा है, कोई फॉर्मल वो नहीं किया है कोर्स। अच्छा अच्छा और इससे पहले मैं आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है रोहित जी, स्वागत है। थैंक यू डिलन साहब। सर गुड इवनिंग। हाँ जी नमस्ते।
हाँ जी सर से मैंने अभी वास्तु का मेगा वास्तु का कोर्स किया है। हाँ और एस्ट्रो वास्तु थोड़ी मैंने BNN भृगुनंदी नाड़ी भी सीखी है, तो वही एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का जो बीच का लिंक है वो समझने की कोशिश है, और इसीलिए ये कोर्स ज्वाइन किया। ठीक है जयलन साहब, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। शिखा गोयल। जी सर। थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में। सर मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखा है और अब आपसे सर मेगा वास्तु का कोर्स किया है। हाँ तो सर आगे एस्ट्रोलॉजी से उसको कैसे कनेक्ट करें वो सीखने के लिए आई हूँ सर यहाँ पे। सर केपी भी किया आपसे सर। हाँ, बहुत अप्लाई हो रहा है सब लाइफ में काफी अच्छे से। केपी और एस्ट्रो को जब ये कनेक्ट करोगे ना तो फिर आप देखो, अभी तक आप ठीक है केपी से आप प्रेडिक्ट कर पाते होंगे, टाइमिंग कर पाते होंगे, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे जब भी एक्सपर्ट आ जाएगी एस्ट्रोलॉजी में। मतलब एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट बी इंजेक्टेड एट ऑल। और इसकी जो फॉर्मूला है वो ऐसे भी नहीं है कि फॉर्मूला लगाया जस्ट से निकलेगा, प्रैक्टिस से बहुत आता है। तो धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें पारंगत होते जाते हैं। पर जब इसको वास्तु से लिंक करते हो तो रिजल्ट अमेजिंग आते हैं। अरे आपके पास आया कि मैं परेशान हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, 2 साल पहले तक तो मैंने 2 फैक्ट्री लगा ली, अब 1 साल से मेरी दूसरी फैक्ट्री भी बिक गई, कर्जा इतना हो गया, मकान बिकने को है, कोई कह रहा है मैं बीमार हूँ। अब ये तो आपने देख के केपी को बता दिया भैया ये बीमार है, ये है, या फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उसको कैसे इस मिजरी से बाहर आए। उसके लिए फिर आपको ट्रेडिशनल तरीके से बता सकते हो कि भाई इस ग्रह की पूजा करो, ये करो, दान करो, है ना, यंत्र की पूजा करो, जो भी आपको विधि बतानी है। पर आप ये समझो उसको पीड़ा क्यों मिल रही है। पीड़ा मिल रही है उस पर्टिकुलर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में। वो दशाओं के थ्रू तो उसे रिजल्ट मिल रहा है। और वो प्लानेट है वो स्वयं तो जमीन पे आते नहीं है। मान लो उसको मार्स का प्लानेट है, वो दंड दे रहा है किसी चीज का, तो मार्स ऊपर से थोड़ी आएगा उसे दंड देने के लिए कि तूने पिछले जन्म में ये पाप किया था, ले तेरा मैं ये करता हूँ। मार्स तो अपने जो उसके अधिकार वाली चीजें हैं, बस यही समझना है मैं एस्ट्रो वास्तु में 2 महीने तक, मार्स के अधिकार वाली जो चीजें हैं, बताओ शिखा जी कौन कौन सी मार्स के अधिकार वाली चीजें हैं। भाई जीव के अंदर बोलोगे तो छोटा भाई, छोटा भाई सर। लाल रंग, रंग प्रॉपर्टीज। की बात करोगे तो लाल रंग, प्रॉपर्टी, गुस्सा, पराक्रम, है ना, ये सब चीजें, सर्जरी और रेड कोरल और बहुत सारी किताबें इनके ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो लाल किताब ऑब्जेक्ट भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, सब कुछ वैदिक। लोगों ने क्या करा है, नाम बदल बदल के, अरे भैया सब कुछ वैदिक से निकला है। जो पाराशर जी लिख गए वो ब्रह्म वाक्य है, उसके बाद किसी ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं लगाया है, सबने अपने अपना नाम बदल दिया। जैसे मैं कुछ 1-2 चीजें इधर उधर से जोड़ के कह दूं दीक्षित, दीक्षित ऑब्जेक्ट, है ना। दीक्षित ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, सब कुछ वहां से आया पाराशर से। हरी किताब, लाल किताब, पीली किताब, चलो वो अपने अपने हिसाब से जो कर रहा है सो कर रहा है। तो सब लोग लाल किताब ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो चलो मैं भी कह देता हूँ, अब मैं अलग से तो चल नहीं सकता। तो मंगल के ऑब्जेक्ट कौन से हैं, उनकी सब्जियां कौन सी हैं, उनके फल कौन से हैं, कलर कौन से हैं, उन्हीं के माध्यम से वो दंड दिलवाएंगे। तो उनके समान को वो ऐसी जगह अपने आप लोकेट हो जाता है कि उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। उसको हम उस प्रभाव को कैसे कम करें और उसको सकारात्मकता में कैसे बदल दें, यही एस्ट्रो वास्तु है। ठीक है, तो ये आपने ये ज्वाइन करोगे तो इससे आप लाभान्वित होगे। ठीक है, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। चलिए बलदेव खुराना जी। नमस्कार सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। सर मैंने किया तो हुआ है थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, लेकिन हाँ। प्रैक्टिस छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, 10-11 साल हो गए, तो अब मैं रिवाइव करना चाह रहा हूँ। और वास्तु तो मेरे को बहुत ज्यादा आता नहीं है, लेमैन वाला ही आता है। बहुत ज्यादा डीप चाहिए भी नहीं, जितना चाहिए दैट आई विल टेल, यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव तो टू वरी। वाला ही जानता हूँ जी, इस दिशा में किचन हो जी, इसकी में हो जाए, बस इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता जी। ठीक वही है, सीखना। व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड आई विल कवर, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, मीनू जी आप बता दीजिए अपने बारे में। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा नाम मीनू अग्रवाल है। हाँ, और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने सर आपसे काफी सारे कोर्सेज किए हैं।
ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया आपसे जुड़े हुए। यस। सबसे पहले मैंने मैरिज का कोर्स किया था आपके साथ, मैरिज एंड रिलेशनशिप, फिर प्रोजेनी का किया था, फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी किया है, और अभी लेटेस्ट मैंने वास्तु का किया है आपसे। वास्तु, यस यस। और केपी की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। अभी जब आप बीमार थे तो मैंने बीच में रेड बुक भी किया है। अच्छा। अब आपसे एस्ट्रो वास्तु में जुड़ी। चलिए ठीक है। चलिए अब एस्ट्रो वास्तु से आपको हाथ में इम्पोर्टेंट वेपन कहो या एक ऐसी टूल आ जाएगा जिससे कि आप उसको इमीडिएट रिलीफ दे सकते हो। यस सर। चलिए, अच्छा ऐसा कोई है जो इंट्रोड्यूस कराना रह गया हो मेरे से, तो वो अपना परिचय दे सकते हैं। रवि कुमार सर। यस रवि जी, यस यस। आई एम फ्रॉम बैंगलोर सर। या actually I am working in HAL, Aeronautics Limited, Hindustan Aeronautics Limited. Hindustan Aeronautics, okay. Just I wanted to result अच्छा आना चाहिए. Now I am in middle class family, but while dying I should not die as a middle class family. I should be a very richest person. Because of this देखिए आपके दिमाग में रवि जी ये विचार आया है कि मैं आई वांट टू डाई एज ए रिचेस्ट पर्सन। कुछ लोग इस पे हंस दे तो हंस दे। ये विचार आपको यूनिवर्स से आया। ठीक है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि ये हकीकत में ना बदले। मैं एक बार एक एस्ट्रोलॉजी के फेयर में बैठा था। ओके, तो मेरे पास एक आदमी आया ऑर्डिनरी लुकिंग। ओके, बोले बताइए मेरी एस्ट्रोलॉजी है, पत्री देख के बताइए कैसी है, क्या होगा लाइफ में, ये है वो। ठीक है, पत्री देखी उनकी, तो मैंने कहा भाई क्या है आपकी पत्री में, तो बहुत कुछ होता है, चाहते क्या हो। बोला मैं आई वांट टू बी 1000 करोड़ पर्सन, है ना, 1000 करोड़ के टर्नओवर वाला मुझे आदमी बनना है। तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे वो तो हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। ओके, बट जब उनकी मैंने जब पत्री देखी तो उसमें इतने सारे धन योग, दूसरे घर का संबंध 11वें से बन रहा है, दूसरे का स्वामी 11 में बैठा है, 11 का 2 में बैठा है, लग्न भी संबंध बना रहा है, 9 का लॉर्ड भी देख रहा है। जितने मैंने धन योग पढ़े थे उसमें से वो काफी सारे धन योग उसमें लग रहे हैं, हानि से लग नहीं रहे। तो मैंने कहा भाई आप 1000 करोड़ के आदमी क्या बनोगे, आप तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी हो। बोला यस यस आई एम ऑलरेडी डूइंग अ बिजनेस, 500-600 करोड़ का मेरा बिजनेस है। And he was a very ordinary looking man. Okay? तो कुंडली बोलती है, और यूनिवर्स से जो सिग्नल आते हैं ना वो ऐसे नहीं आते। यूनिवर्स तो इतना देने को बैठा रहता है, लोग मांगते ही नहीं है। यूनिवर्स से तो आप अपनी झोली फैलाने की जरूरत है, यूनिवर्स के लिए तो वो कुछ भी नहीं है। आदमी और उसकी डिमांड यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है। तो जो आपका सपना है बिल्कुल उसको लेके चलिए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके सर। ओके, चलो, यू आर मोस्ट वेलकम रवि जी। ओके, थैंक यू सर। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सर प्रणाम, मैं बाजी हूँ। हाँ जी, हाँ भूपेंद्र जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। हाँ सर प्रणाम, मैं भूपेंद्र सोनवानी सर। हाँ। मैं सर आपके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ सर, आपका अच्छा। यूट्यूब वीडियो का। हाँ। आपका टीचिंग मेथड बहुत ही अच्छा लगा सर। हाँ। सर का कोर्स ज्वाइन करते हैं, बढ़िया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। केपी के पूरे वीडियोस देखें सर, थोड़ा बहुत सीख भी गया हूँ, और केपी भी ज्वाइन करूंगा, 4 स्टेप भी ज्वाइन करूंगा। तो आप पढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, मतलब सीखते जाएंगे सर। बिल्कुल सीखिए। देखिए जब आपको सीखना है तो आप सीखोगे। जब शिष्य सीखने के लिए निकलता है तो गुरु अपने आप मिलता है उसे। ओके, गुरु मैं नहीं मिलूंगा तो कोई और मिलेगा, गुरु तो आपको मिलेंगे। ओके जी। अच्छा देखिए, रवि कुमार जी की बात से मुझे एक बात और याद आई, वो भी मैं बोलूंगा। रवि जी ने कहा कि आई एम ए ऑर्डिनरी पर्सन बट आई वांट टू डाई एज ए रिचेस्ट पर्सन, और इसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ। जेपी मॉर्गन बैंक, वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक, उसका जो फाउंडर है उसकी एक सेइंग है, पता है क्या है? मिलियनेयर जो होते हैं उनको ज्योतिष की जरूरत नहीं है। ये कोई इंडियन आदमी नहीं कह रहा है, जेपी मॉर्गन का फाउंडर कह रहा है, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, कि जो करोड़पति है उनको जरूरत नहीं है ज्योतिषाचार्य की। जो
खरब पति है, उनको ज्योतिषाचार्य चाहिए, वो बिना खरब पतियों का गुजारा ज्योतिषाचार्य के बिना नहीं है। ओके, तो रवि जी आपकी इस बात से भी मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि यू हैव अ सच ए बिग एम्बिशन, एंड फॉर दैट आप जो है इसके पास आए हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। शुरू तो हम कर चुके हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, ठीक है। अच्छा, ये पीपीटी दिख रही है हम सबको? पीपीटी विजिबल है सबको? हेलो, यस सर। ये पीपीटी दिख रही है ना? हाँ जी। यस सर। अच्छा, गणेश जी की ब्लेसिंग के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर बार मैं शुरू करता हूँ अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में पारंगत होना है तो गणेश जी की वंदना जरूर से करनी चाहिए। गणेश जी ऑकल्ट साइंस के ईष्ट देव है, ओके। और अथर्ववेद, जिससे कि आप दुनिया भर की रेमेडी सीखते हो, यंत्र सीखते हो, मंत्रा सीखते हो, सब कुछ अथर्ववेद से आता है। अथर्ववेद के भी इष्ट देव भगवान गणेश है। गणेश जी की वंदना करने से, देखिए ये तो हमारे सनातन धर्म में वैसे ही विघ्न और बाधा को दूर करने वाले हैं, और ऊपर से पूरी ज्योतिष के डीटी गणेश जी हैं, तो इनका ब्लेसिंग के बिना हमको एस्ट्रोलॉजी में सफल होना मुश्किल है। तो इनका जो हमारे पास हमेशा आशीर्वाद रहना चाहिए। ये मैं थोड़ा जल्दी से बताऊंगा। 12 में हमारा जो है ये फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस, मैं एस्ट्रो वास्तु ये सब पढ़ाता हूँ। वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, क्रिस्टल हीलिंग, मेडिटेशन की भी क्लासेस चलती हैं। वास्तु एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी भी मैं दे देता हूँ, और वास्तु टेक सॉफ्टवेयर है हमारे द्वारा बनाया हुआ, इससे कंप्लीट एंड टू एंड वास्तु होता है। ये हमारे स्टूडेंट है, टाइम टू टाइम जो पढ़ते रहते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे एस्ट्रो वास्तु में, उसका कंटेंट हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कोर्स के अंदर कि एस्ट्रो वास्तु क्या है, ओके। एस्ट्रोलॉजी क्या है, वास्तु क्या है, और एस्ट्रो वास्तु ये नई चीज क्या आ गई, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपस में कैसे कनेक्ट होती है, और ये कनेक्ट होती है तो इसके क्या बेनिफिट है, दैट ऑल वी विल लर्न। सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। समस्त यूनिवर्स में जो भी कुछ है सब कुछ प्लैनेट के अधीन है, चाहे जीव हो, चाहे धातु हो, चाहे मूल हो। तो किस प्लैनेट के क्या सिग्निफिकेशन है, जैसे अभी बात हो रही थी तो मैंने बोला कि मंगल की चीजें इधर रख दो, उधर रख दो, मंगल का कलर, मंगल की धातु, मंगल के ऑब्जेक्ट, वो क्या चीजें हैं, वो सारे सिग्निफिकेशन समझेंगे, कौन सा प्लैनेट के अधिपत्य में क्या है। इसके अलावा कुंडली के अंदर 12 हाउसेस होते हैं। जीवन में जो भी कुछ मनुष्य के घटित होगा, कुंडली के जो 12 हाउस आप देखते हो ना, उस 12 हाउसेस में सबका लेखा जोखा होता है। कौन सा हाउस जीवन के बारे में क्या बताता है ये हम समझेंगे, इसको हम कहेंगे हाउस सिग्निफिकेशंस। जैसे कोई स्वास्थ्य के बारे में पूछता है, कोई धन के बारे में पूछता है, कोई विद्या के बारे में पूछता है, कोई शादी के बारे में, कोई एजुकेशन, कोई ओवरसीज, तो कौन से घर को देख के हम कौन से प्रश्न का उत्तर देंगे, कौन कौन से हाउस क्या क्या चीजें बता सकते हैं। एक एक हाउस जो है 2-2 पेज के सिग्निफिकेशन होते हैं। अगर आप उत्तर कालामृत पढ़ोगे तो एक एक हाउस के 2-2 पेज के सिग्निफिकेशन हैं। एक एक प्लैनेट के 2-2 पेज के सिग्निफिकेशन आप पाओगे इफ यू गो इन डिटेल लाइक अ बुक लाइक उत्तर कालामृत, ओके।
फिर हम कंजंक्शन के बारे पे पढ़ेंगे। युति बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी में तो है ही, एस्ट्रो वास्तु में भी है। और युति एक ऐसी चीज है कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर इसमें चक्कर खा जाते हैं। जब दो प्लैनेट इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे के दीप्तांश में आ जाते हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा, तो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के भी रिजल्ट देने शुरू कर देता है। आपको तो लगेगा ये प्लैनेट तो बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड है, बैठा भी केंद्र में त्रिकोण में जाके है, अच्छे रिजल्ट देगा। पता लगा वो बैठा ऐसे प्लैनेट के साथ है कंजंक्टिव पे, जो पता लगा 8 या 12 या जो भी है, ऐसे प्लैनेट क्या है, त्रिक का लॉर्ड बन के बैठा है, जो भी है, उसकी दशा चली तो साथ में दुनिया भर की पीड़ा और आ गई। या बुरा प्लैनेट आपको लग रहा है, वो अपनी दशा में हो सकता है उतना बुरा ना दे, अच्छा दे जाए। ये सब युति का खेल होता है। 2-2 क्या 3-3 4-4 प्लैनेट युति बना लेते हैं, तो कौन सा प्लैनेट उसमें रिजल्ट देगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड। इफेक्ट ऑफ हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, सारा तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा तो जैसा मैंने बताया 10 साल तक पढ़ते ही रहो। जो मुख्य हैं चीजें, जैसे कि धन से संबंधित है, प्रोफेशन से संबंधित है, मैरिटल लाइफ से संबंधित है, उन घर के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। जैसे कि 7वां घर है क्लाइंट, अक्सर आदमी कहते हैं जी क्लाइंट ही नहीं आते, दुकान खुल के बैठे रहते हैं, शाम को चले जाते हैं, क्लाइंट ही नहीं आते। दूसरा बंदा कहता है जी दुनिया भर के क्लाइंट आते हैं, डील नहीं होती। क्लाइंट तो बहुत आए देखने, कम से कम सुबह से 25 लोगों ने चक्कर लगा लिए चीज देखने को, एक भी डील, क्लाइंट आते हैं फाइनलाइज नहीं होता। ओके, कहाँ पे ऑफिस बनाएं, घर से करें, बाहर से, बहुत सारी चीजें हैं, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड। ये तो हमारा, इतने पॉइंट तो हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो गए। उसके बाद हम देखेंगे वास्तु। वास्तु में तो पूरा दिशाओं का खेल है और तत्वों का खेल है। वास्तु इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ दिशाज एंड तत्व। ओके, दिशा और तत्व, सारा वास्तु 5 तत्वों और 8 अष्ट दिशाओं पे टिका हुआ है। तो इसका मैं थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। फिर हमने जब वास्तु का थोड़ा ज्ञान प्राप्त करा, एस्ट्रोलॉजी का रिक्वायर्ड ज्ञान प्राप्त करा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी वास्तु को हम आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। तत्वों के बारे में समझेंगे। जो जमीन बिल्डिंग होती है, हर बिल्डिंग में तत्व भी होते हैं, 5 तत्व। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रह समस्त चीजों का, किसी ना किसी चीज का कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में जो कुछ है 5 तत्वों से बना होता है। वो 5 तत्व क्या होते हैं, बिल्डिंग के अंदर कौन सी दिशा में कौन से तत्व होते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। एस्ट्रोवास्तु के रूल समझेंगे कुछ। फिर कौन से प्लैनेट के कौन से ऑब्जेक्ट हैं, क्या रेमेडी है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। केपी स्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। जीवन में जो दशाएं भुक्ति अंतरा चलती हैं, तो उस टाइम पे क्या रिजल्ट मिलना है। मंगल में बुध की रिजल्ट चल रही है दशा, तो इसको मंगल रिजल्ट क्या देगा, कौन से घर एक्टिवेट होंगे, क्या इसकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होगी इस पीरियड में, या इसका प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, या ये धन जो है इसको धन का लॉस होगा। ये मैंने सारी नेगेटिव चीज क्यों बोली, आप कहोगे कि आपने तो तीनों चीज नेगेटिव बोल दी। अरे शर्मा जी, जब नेगेटिव होगा जब भी तो आपके पास आएगा, अगर उसके बाद धन होगा तो शर्मा जी आपके पास आएगा पूछने वो, ठीक है। तो भैया एस्ट्रोलॉजर के पास तो वही आते हैं कि जो परेशान आत्मा होती हैं वो आती हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन 8 आपने कहा 16 डायरेक्शन नहीं लेनी है हमने। अरे शर्मा जी डायरेक्शन 8 ही होती हैं, 16 जोन होते हैं। अब यही तो पढ़ाते हैं आजकल वास्तु, जिसको हमारे गुरु कहते थे छोला भटूरा वास्तु। अरे भैया 8 दिशा से अलावा 9वीं दिशा कहाँ से आ गई, वो तो जोन है। 16 जोन 32 जोन होते हैं, दिशाएं 8 ही होती हैं। 4 दिशा 4 विदिशा, टोटल मिला के 8 दिशा, ठीक है।
पर रावण थे जिनको 10 दिशा का ज्ञान था, उनको क्या था, 8 दिशा के साथ ऊपर और नीचे का भी ज्ञान था तो उसको वो 10 दिशाओं का ज्ञान था। बाकी अगर मैं वास्तु के संदर्भ में बात करूंगा तो 8 दिशा ही होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ये पढ़ने वाले हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट हिट थ्योरी एंड इट्स यूज इन एस्ट्रो, मतलब what I can say, this is the backbone of the एस्ट्रो वास्तु। और ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है, पूरा का पूरा आप ये समझ लिए एस्ट्रो वास्तु इस पर टिका हुआ है। और आजकल एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत जबरदस्त रोल है, वास्तु में इसका रोल है, कृष्ण मूर्ति पद्धति में तो होता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हिट थ्योरी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी ने पानी मांगा, ये पानी लेने जा रहे हैं, इनकी इंटेंशन है पानी लाऊं, रास्ते में इनका किसी दुश्मन ने जकड़ ली, मतलब पकड़ लिया या जाने नहीं दे रहा, कोई भी व्यक्ति है। ओके, तो प्लैनेट तो काम करना चाह रहा है, प्लैनेट को काम ही नहीं करने दे रहे। तो ये जो हिट थ्योरी है, कौन प्लैनेट बाधा डाल रहा है, कौन प्लैनेट बिल्कुल ही ऐसा हिट कर रहा है कि वो चीजों को जेनरेट ही नहीं होने दे रहा। ओके, दैट वी विल अंडरस्टैंड। फिर प्लैनेट एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ये भी बहुत एस्ट्रो वास्तु का एक बहुत बड़ा यूएसपी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दशाएं चल रही हैं और हमको पंडित जी ने बचपन से सपना दिखा रखा है कि इस प्लैनेट की दशा आएगी तो भैया कोठी बनाओगे, बंगले बनाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमोगे। वो बेचारा सपना देखते देखते बड़ा हो गया, प्लैनेट की दशा चली तो भाई उसको फायदा तो हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो गाड़ी और बंगलों में घूम रहा हो। वही है कि एक गाड़ी ले ली, ऑर्डिनरी छोटा मोटा मकान ले लिया, पर जो पंडित जी ने सपने दिखाए वो नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए वो प्लैनेट उतना रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा जितना उसको देना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ को किस तरीके से बढ़ाया जाए। ट्रेडिशनल तरीका तो ये था कि भाई जैम पहना दो, जैम से रिजल्ट आते हैं पर कितने दिन बाद आते हैं, उतने में दशांतर दशा बदल जाती है। भाई उसने बोला, हमने सोचा कि इस दशा और इस भुक्ति ये 2 साल हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, स्टोन बनाया, वो बनाया, रिजल्ट आते आते वो पता लगा दशा अंतर दशा ही बदल गई। हमको क्विक रिजल्ट चाहिए भैया, दशा अंतर दशा में एक एक दिन हमारा खराब नहीं होना चाहिए। तो हाउ वी कैन एक्टिवेट दोज हाउसेस जिससे कि हम जो है मैक्सिमम लाभ ले सकें। और खाली वास्तु के द्वारा ही नहीं, बल्कि कैसे हम उन दिनों में क्या चीज पहने, क्या शरीर में धारण करें, क्या चीज ना पहने, क्या चीज अवॉइड करें, क्या चीज पहने, खाएं, सोचे, किन रिश्तेदारों के साथ रहें, एवरीथिंग काउंट्स। दैट इज द अमेजिंग थिंग एंड दैट थिंग वी विल लर्न इन दिस कोर्स। अच्छे और बुरे प्लैनेट को कैसे जाने, ठीक है। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं सिखाऊंगा आपको, यूटिलाइजिंग द एनर्जी इन पॉजिटिव वे ऑफ बैड हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत हम लोग समझेंगे इसके बारे में। देखिए होता क्या है, जिंदगी में हम कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारे ग्रह नहीं चाह रहे। ग्रह चाह रहे हैं कि हमें ये करना है, हम कर रहे हैं वो, तो करते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। नदी पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही है और हम पश्चिम से पूरब की तरफ स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ पैर मारते रहो, एक कदम आगे बढ़ोगे, तेज धार आएगी और पीछे की तरफ बहते हुए चले जाओगे। हम अपनी स्विमिंग, हम अपने को नदी की धार के हिसाब से ढाल ले तो हमारा लाइफ आसान हो जाएगी। कौन सा प्लैनेट कब क्या करने को कह रहा है, हमको ये समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा भाई, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों में बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोगों ने देखा है, लोग कहते हैं जी बहुत बढ़िया काम चल रहा था, 10 साल से मोटरसाइकिल पे घूमते थे, हमारे पास बड़ी बड़ी कार है, मकान है, बंगले, 10 साल में इतना कमा लिया। बिजनेस सेम है, पिछले 2 साल से इतना घाटा हो गया है कि भैया जो बनाया था वो तो बिक गया और आगे का कर्जा खड़ा हुआ है वो अलग। अरे वो ही व्यक्ति है, वो ही काम कर रहा है,
दो बंगले एक फैक्ट्री बना ली, कार बना लिए, फिर ऐसा क्या हो गया कि वो नहीं बना पा रहा? क्या जवाब दोगे इसका? कोई बता सकता है मुझे? डीवीए चेंज हो गई, दशा भक्ति अंतर चेंज हो गया। देखिए, उसने नाम कमाया, मान कमाया, सम्मान कमाया, दशाएं मिल रही थी, ऐसे घर से एसोसिएटेड थी, वो ही उसने काम करा, पनपता चला गया। नई दशा आई, नई दशा कुछ और लेके आई, वो कह रही है अब तुम्हें ये करना है। वो अपना वही काम करता चला जा रहा है, उसको सफलता नहीं मिलेगी। वो अपने को वो ही बिजनेस वो नए प्लानेट के हिसाब से ढाल ले, अपना लाइफ स्टाइल, अपना वर्किंग, अगर वो उसी में थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसा करे कि वो इस दशाओं के सिंक में हो, तो वो दोबारा लाभ कमा सकता है। अदरवाइज वही होगा कि नदी इधर बह रही है, वो हाथ पैर मारता रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो कैसे हम उस ग्रह को हार्मोनाइज कर सकते हैं? यू गेटिंग मी? नए नई अपॉर्चुनिटीज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ओके, दैट वी विल अंडरस्टैंड। और ये रेमेडीज और केस स्टडीज समझेंगे। ओके, व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु? देखिए, आज मैं बस थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ मैं बता चुका हूँ, थोड़ा और बताऊंगा, और अपना रेगुलर कोर्स हम शुरू करेंगे। व्हाट इज टुडे? टुडे इज व्हाट? टुडे इज फ्राइडे। आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। ओके, तो पहला जो सेशन होगा वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल ही नए हैं, एकदम फ्रेश हैं? ऐसा कोई है क्या? ऐसा कौन है जिसे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता? इज देयर एनीबॉडी हु इज एकदम फ्रेश? हाँ भाई, कौन हो? कौन? सर भूपेंद्र बोल। आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती? थोड़ा थोड़ा आता है सर, जो आपको सीखा है यूट्यूब। नहीं, ये तो पता है ना, हाउस क्या है, हाउस के लॉर्ड क्या होते हैं, दैट मच यू नो? यस सर, यस सर। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिर हाउस के लॉर्ड होते हैं, राशियों के लॉर्ड। ओके ओके, इतना ही चाहिए। बाकी जो पहली क्लास होगी वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की होगी, जो कि मंडे को होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जोडियक क्या होता है, राशियां क्या होती हैं, जोडियक को कितने भागों में बांटते हैं, राशि और नक्षत्र में। ओके, 27 नक्षत्र है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दूंगा। तो व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु? एस्ट्रोलॉजी देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। वास्तु हमारा एक अलग से पूरा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। वास्तु अगर हम अलग से करते रहे, एस्ट्रोलॉजी अलग से करते रहे, रिजल्ट तो आएंगे पर इन टोटलिटी नहीं आ पाते। समटाइम वी डू सम रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी, और कई बार हम वास्तु अगर जानते हैं तो उपाय कराते हैं, रिजल्ट नहीं आते। पर अगर हम एस्ट्रो और वास्तु दोनों के कंसोलिडेटेड, उनको इंटरफेस करके कंसोलिडेटेड और पूरा हम रिजल्ट सॉल्यूशन दे, तो उसका रिजल्ट इमीडिएट आता है, फास्ट आता है। तो ये ही एस्ट्रो वास्तु है, इसको हम समझेंगे। क्योंकि ट्रिक ये है कि भाई उसकी लाइफ में 5 साल बाद क्या होगा, उसकी लाइफ में पहले क्या हो चुका। भाई भूपेंद्र जी, जो पुराना हो चुका तो उसको क्या हम उसको रोल बैक कर सकते हैं? कोई मुझे बताए भाई, आज से पहले जो हो चुका उसको रोल बैक कर सकते हो? नहीं सर, नहीं कर सकते। और आज से 2 साल बाद जो होगा जब होगा कुछ कर सकते हो? अब जो दशा भुक्ति अंतरा चल रही है ये ही वर्तमान है। गीता में क्या है भैया? वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, वर्तमान को ठीक करो। अभी जो दशा भुक्ति अंतरा चल रही है ये ही वर्तमान है।
ये दशा भुक्ति अंतरा क्या दे रही है? सुख दे रही है, मिजरीज दे रही है, धन लाभ करा रही है, हानि करा रही है, व्यापार में वृद्धि कर रही है, प्रोफेशन में वृद्धि कर रही है, मान सम्मान दे रही है या बदनामी करा रही है? मुकदमेबाजी में तो नहीं फंसा रखा, बीमारी में तो नहीं फंसा रखा, सारा ये दशा भुक्ति अंतरा। तो इस दशा भुक्ति अंतरा के अकॉर्डिंगली ही रेमेडियल सॉल्यूशन देना, जो कि उसको एस्ट्रोलॉजी को भी जो रेक्टिफिकेशन हो और वास्तु का भी रेक्टिफिकेशन हो, दैट इज ऑल एस्ट्रो वास्तु। इसको हम कैसे करेंगे? दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। और ये डीवीए कैसे काम करता है, कैसे तो हमें सुख देता है और कैसे हमको परेशान करता है, ये भी हम समझेंगे। इसमें कुछ थ्योरी है जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से, कि हम लोग प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में कैसे रहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे प्लैनेट हमारे पास ऑर्डर चलते हैं, दैट आई विल टेल यू। ओके, एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ओके, ये मैं आपको वैसे इनडायरेक्टली बता चुका हूँ। कोई रिजल्ट आना है, अच्छा नहीं आ पा रहा, कैसे हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे कोई प्लैनेट उसको मिजरी देने वाली है, परेशान देने वाली है, कैसे हम अपना लाइफ स्टाइल, अपनी वर्किंग, अपना प्रोफेशन, अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स को थोड़ा चेंज कर दे प्लैनेट के अकॉर्डिंगली, तो कैसे हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कौन से प्लैनेट के कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन से रिलेशंस हैं, किसको किस दशा में कहाँ रखना है, कब रखना है, कहाँ से हटाना है, ठीक है ना, एवरीथिंग मैटर्स। घर में माता जी का कमरा कहाँ पर है, वो भी मैटर करता है। घर में छोटे भाई का कमरा कहाँ पर है, वो भी मैटर करता है। आप कहोगे मेरा छोटा भाई तो यहाँ सो रहा है, तो इसका मेरी लाइफ से क्या मतलब? आपको पता लगेगा कि यही प्रॉब्लम है। देखिए, आपको एक बात बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। कल मेरे पास एक का फोन आया कि मेरा बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा पहले बिजनेस करा था, इतना तगड़ा लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया। अब वो बिजनेस करना चाह रहा है, मैं इसको ये बिजनेस कराऊं या नहीं कराऊं। अभी वो मेरे से पहले इसने पैसे मंगाए, इतने पैसे मैं खराब हो चुके हैं, फिर वो मेरे से इस बिजनेस में पैसे मांग रहा है। वो मैं इसको दूं या ना दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बताइए मुझे क्या है। अब मैंने उसकी दशा चेक करी, दशा भुक्ति अंतरा, उसका जो प्लैनेट की दशा चल रही थी, यू विल बी सरप्राइज्ड, which is giving 1 and 11, which is very good number। मैंने कहा इसको तो लाभ होना चाहिए इस दशा में। ओके, भुक्ति देखी, वो भी अच्छी चल रही थी, 2 और 11 दे रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत लाभ का स्थान है। फिर मैंने उसका हिट थ्योरी जो मैंने बोला वो उसका चेक किया, तो चंद्रमा की हिट पड़ रही थी, जो भुक्ति प्लैनेट जो उसको मेन उसको रिजल्ट देने वाला, किसकी हिट पड़ रही थी, किसकी बताई मैंने आपसे? चंद्रमा की हिट पड़ रही थी। मैंने कहा इसकी प्रॉब्लम का कारण तो आप ही हो। बोली मैं कैसे हूँ मैं अपने बेटे का कैसे कारण हूँ? मैंने कहा भैया, मैंने कहा आपका कमरा किस डायरेक्शन में है? चंद्रमा की 180 डिग्री की हिट पड़ रही थी। क्या कारण है? माता जी के द्वारा। माता जी का मतलब ये नहीं है कि माता जी उसको वैसे परेशान करेंगी या उसको पीड़ित करेंगी, पैसा नहीं देंगी। माँ का व्यवहार तो अपने बच्चे के लिए वैसे ही रहेगा जैसा माँ का होता है, पर चंद्रमा को रिजल्ट किसके माध्यम से देगा? चंद्रमा तो का कारक तो माता जी हैं। चंद्रमा तो चांदी पे रूल करेगा, चंद्रमा तो पानी पे रूल करेगा, चंद्रमा तो अच्छा बुरा रिजल्ट अपने ही जीव धातु और मूल से देगा। तो उनका जो कमरा था, मैंने कहा क्या आपका कमरा इस डायरेक्शन में? बोले तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा भैया 180 डिग्री की हिट पड़ रही है, आपका कमरा उसी डायरेक्शन में होना ही है, चंद्रमा की हिट है, आपकी हिट पड़ रही है, इसलिए इसका काम होएगा ही नहीं। बोले अच्छा, अभी मैं 10 दिन से बाहर हूँ। उसके 10 दिन के पीछे इसने कोई बात करी है और वो दुकान खोल ली मतलब जब वो घर में नहीं थे, 10 दिन में काम होके उसकी दुकान खुल गई।
ओके, तो आई जस्ट टोल्ड कि अपना कमरा चेंज करिए और कुछ चीजें चेंज कराई हैं, काफी कुछ चेंज कराया है और वहां से पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। ओके, तो ये क्या चीजें हम करनी है, क्या चीजें मूव करनी है, तो एवरी रिलेशन, द थिंग्स वी कीप इन अवर ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है। आप कहोगे ड्रेसिंग टेबल ये क्या बात हुई, अरे भैया वो शुक्र का ऑब्जेक्ट है, उसी के माध्यम से, तो ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जिसको क्या कहते हैं हम रिलोकेट करना, एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट को। क्या एक्टिविटी, मैंने क्या बोला, माता जी का कमरा चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट क्या करो, चांदी के बर्तन हटाओ, उस डायरेक्शन में पानी का सोर्स है उसको हटाओ, चीजें अपने आप ठीक होंगी। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। सर ये अनफेवरेबल दशा में एक्टिवेशन ऑफ द हाउस नहीं हो सकती सर? अरे मेरे भाई, अनफेवरेबल में आप एक्टिवेशन किसका करोगे बताइए? 11th की सर। किसका? 11th हाउस। अरे जब वो 11th हाउस एक्टिव ही नहीं है तो क्या करोगे? अरे शर्मा जी, अभी डोंट गेट सो एक्साइटेड। अभी आप समझोगे रिजल्ट। 11वां घर क्या हमेशा एक्टिवेट होता रहेगा? करते रहो एक्टिवेट। अरे जब दशा भुक्ति अंतरा जो चल रही है वो 11 के रिजल्ट ही नहीं दे रहा, तो शर्मा जी क्या करोगे उसे एक्टिवेट करके? तो वो आपको दशा भुक्ति अंतरा में वो मिलेगा जो प्लानेट दे रहा है, आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। दशा भुक्ति अंतरा कह रहा है मैं तो 6, 8, 12 के रिजल्ट दूंगा, मैं तो बीमार करूंगा नेटिव को, मैं तो इसकी आर्थिक हानि करूंगा, फैक्ट्री बिकवाऊंगा इसकी, 6, 8, 12 दे रहा हूं मैं तो दशा भुक्ति अंतरा। दशा भुक्ति अंतरा में आ ही नहीं रहा 11 नंबर, करते रहो उसे एक्टिवेट, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अभी हम इनको समझेंगे। इतना आसान हो जाए, इतनी आसान लाइफ हो जाए कि मैंने बस 11 को एक्टिवेट कर दो तो फिर तो सारे करोड़पति घूमेंगे हिंदुस्तान में। ठीक है शर्मा जी, तो दशा भुक्ति अंतरा किसके प्रारब्ध में क्या मिलना उसके हिसाब से होगा। थिंग्स आर नॉट सो जनरल कि एक चीज कर दो सबके लिए हो गई। अरे 11वां घर तो बहुतों के लिए बाधक हो जाता है मेरे भाई, हाँ तो मूवेबल हाउस है ना। तो हर चीज को हमको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है, नथिंग इज जनरल। ओके, चलिए मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। आज मेरा सेशन करने का इरादा ये था कि मैं आपको एस्ट्रो वास्तु से इंट्रोड्यूस कराऊं, आप लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन कराऊं, और ये सब हम कर चुके हैं। अपने बारे में मैं बताया नहीं है कि मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। भूमिका अपने बारे में ये है कि मैं सॉफ्टवेयर में रहा हूँ, वैसे तो आईटी इंडस्ट्री में थ्रू आउट माई लाइफ, पर एस्ट्रोलॉजी वास्तु का बचपन से हम लोग खूब पढ़ते थे, इवन 4th 5th क्लास में पढ़ने लगे थे। बहुत किताबें पढ़ चुके थे हम जब तक बड़े हुए थे। ओके, बाद में फिर ये लगा कि फॉर्मल करो, तो फॉर्मल भी कोर्स किए थे बड़े बड़े वाले। ओके, पर अभी तो कम से कम 7-8 साल से आई एम डीप इनटू दिस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ओनली। तो अभी जो भी ज्ञान मुझे मिला था सॉफ्टवेयर में और इधर ऑकल्ट साइंस में, तो मैं अपना सॉफ्टवेयर भी डेवलप करवाने शुरू किए हैं। जैसे अभी वास्तु टेक नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे भी प्लानिंग चल रही है, और जो कुछ सीखा है अब वो यही चाहते हैं कि अब लोगों में उसको शेयर करते रहें। ओके, तो ये है। और खास तौर से पिछले 3-4 साल से, तो ये जब से कोरोना वगैरह आया था तो ऑनलाइन पे मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया हूँ। हर चीज के देखिए कुछ प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। अभी जब हम नोएडा में पढ़ाते थे ऑफलाइन, तो दिल्ली और नोएडा के स्टूडेंट ही आ पाते थे। ओके, पर अभी ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट हैं वो वर्ल्ड वाइड है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका से है या कनाडा से है या इंग्लैंड से है, ये तो बहुत कॉमन कंट्री है। ऐसे ऐसे कंट्री से हैं कि पाकिस्तान, ताइवान, यूएई, सऊदी अरब। ओके, तो हर कंट्री से लोग हैं जो जूम के माध्यम से मेरे द्वारा एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ये सीखते रहते हैं। तो इसके साथ मैं आज का समाप्त करूंगा सेशन, पर बिफोर आई लीव मैं आप लोगों से बोलूंगा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मिल जाएगा। हेलो सर, डेली क्लास है कैसा है सर क्लास?
क्या बोले? Classes, how the classes Monday to Saturday or classes will be on Monday and Thursday. Monday and Thursday. Weekly 2 days. Weekly 2 days, 7:30 to 9 PM. Okay sir. सर सॉफ्टवेयर जो आप वाला बताओ जिससे आप पढ़ाएंगे वो कब तक मिल जाएगा? सॉफ्टवेयर इसमें थोड़ी मिलेगा एस्ट्रोवास्तु में, तो केपी में मिलता है ना वो तो। अच्छा केपी इसमें नहीं। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी जी? जरूरत तो पड़ती है, बिना ऑकल्ट साइंस बिना सॉफ्टवेयर के थोड़ी होगी। आपको जन्म पत्र बनानी है, एस्ट्रोलॉजी बनानी है, कुंडली क्रिएट करनी है, We can purchase sir software. That you will have to manage, you will have to purchase. How much is the software sir? अरे सॉफ्टवेयर तो बस स्टार्टिंग फ्रॉम 1600 to 35,000 तक की आती हैं। ठीक है, किसी को चाहिए आई विल हेल्प यू आउट। ओके, मुझसे Yes, I need sir. और किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं समाप्त कर रहा हूँ आज का। एंड वी विल मीट ऑन मंडे 7:30 PM। ओके, और ये वीडियो आज की है, ये हो सकता है कि मैं पब्लिक कर दूं, क्योंकि हर कोर्स का मैं 1-2 वीडियो पब्लिक कर देता हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूं और पब्लिक कर दूं, और उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, इज दैट ओके विद यू, विद एवरीबॉडी? Okay sir. ओके जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। नमस्ते सर। नमस्ते।